तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 80 को। तो गाइस अगर आपको हमारे इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था कि जो इंगू वान होती है वह हेवनली प्रिजन ईमो किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक से इंगू वान के सामने लिंगडोंग आ जाता है, जो इंगू वान के हाथ को पकड़ लेता है और सामने आकर कहता है, इंगू वान मुझे जाने दो, मैं इस हेवनली प्रिजन ईमो किंग के साथ फाइट करता हूँ। वहाँ पर जो इंगू वान होती है वह लिंगडोंग के तुरंत हाथ को जोर से पकड़कर कहती है कि लिंगडोंग पागल मत बनो, तुम हेवनली प्रिजन ईमो किंग का सामना नहीं कर सकते। हेवनली प्रिजन ईमो किंग भी जब लिंगडोंग को आगे बढ़ते हुए देखता है तो कहता है, अब यहाँ पर छोटे कीड़े भी मेरा सामना करने हिम्मत करेंगे। और इसी के साथ हेवनली प्रिजन किंग अपनी ट्रू पावर्स को शो करता है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा भयानक होती है कि लिंगडोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर लिंगडोंग अपने ऊपर फील करता है। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पीछे नहीं हटता है और वह इंगू वान से कहता है, इंगू वान मैं सामना कर लूंगा। और वह इंगू वान से अपना हाथ छुड़ा लेता है और तुरंत अपने डिवाइन पैलेस की मेंटल पावर को अनलिस्ट करता है और उसकी बॉडी पर 1,00,000 ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उसकी बॉडी से ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक भी काफी ज्यादा भयानक पावर से फूट पड़ती है और आसमान में लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा बड़ा सा एक ग्रीन कलर का ड्रैगन का निर्माण करता है। जो ड्रैगन होता है वो आसमान में दहाड़ मारता है और इसी के साथ वह सीधे ही हेवनली प्रिजन किंग की तरफ बढ़ने लगता है। हेवनली प्रिजन किंग भी लिंगडोंग के इस अटैक को देखता है और कहता है, 1 मिनट तुम्हारी जो मेंटल पावर है वो डिवाइन पैलेस को बना चुकी है, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। तो चलो पहले मैं तुझ जैसे कीड़ों को ही खत्म करता हूँ। इसी के साथ हेवनली प्रिजन किंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच है लिंगडोंग के उस ड्रैगन पर मारता और एक के झटके में उस पूरे ड्रैगन को तोड़ ताड़ कर रख देता है। हेवनली प्रिजन किंग भी हंसते हुए कहता है, भाई तेरे अटैक में तो काफी ज्यादा बढ़िया दम था, लेकिन आज तेरा मरना मेरे हाथों लिखा है, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ही ज्यादा खुजली मची हुई है। और इसी के साथ वो अपने 2 फिंगर्स को ऐसे आगे उठाता है और उसके 2 फिंगर्स पर इतनी ज्यादा भयानक ईमो काली काली आभा तैयार होती है और एक बीम सीधे लिंगडोंग की तरफ शूट होती है। और ये बीम होती है ना एकदम डायमेंशन को जैसे ब्रेक कर रही होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हेवनली प्रिजन किंग के इस भयानक अटैक को पावर्स को महसूस कर लेता है और तुरंत अपने 3 पैतृक प्रतीक को बाहर निकलता है। उसके 3 पैतृक प्रतीक तुरंत लिंगडोंग के ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। लिंगडोंग अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने सामने शील्ड का निर्माण करता है। लिंगडोंग हेवनली प्रिजन ईमो किंग के उस अटैक को रोकता है। जैसे हेवनली प्रिजन किंग का वो अटैक है लिंगडोंग के उस शील्ड से टकराता है, शील्ड के अंदर से काफी ज्यादा इधर चनकने की आवाज आती है, काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें लिंगडोंग ने हेवनली प्रिजन किंग के अटैक को रोक लिया होता है। बट वहां पर जो लिंगडोंग होता है धड़ाम से जाकर पीछे गिरता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसके मुंह से खून भी आने लगता है और शॉक में कहता है, हेवनली प्रिजन किंग है सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हेवनली प्रिजन ईमो किंग भी शॉक में लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, मानना पड़ेगा भाई तूने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया, बट तू दोबारा मेरे अटैक को नहीं झेल पाएगा। और इसी के साथ वह लिंगडोंग पर एक काफी ज्यादा फिर से पावरफुल बीम को बनाता है और शूट करता है। लेकिन जो इस बार होती है वो तुरंत लिंगडोंग के सामने आइस मास्टर यानी इंगू वान आ जाती है, जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस का शील्ड बनाती है और वह हेवनली प्रिजन ईमो किंग के अटैक को रोक लेती है। वहां पर जो इंगू वान होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है कि लिंगडोंग तुम हेवनली प्रिजन किंग का सामना नहीं कर सकते, अभी तुम अनक्वालिफाइड हो, मुझे सामना करने दो। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे भी अपने यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह इंगू वान की मदद नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पर जो लाइफ एंड डेथ मास्टर होती है वो छोटी सी लड़की वो भी कहती है, मैं सेकंड ईमो किंग से, पहला तो हेवनली प्रिजन ईमो किंग होता है, दूसरे वाले ईमो किंग के साथ लाइफ एंड डेथ मास्टर फाइट करने लगती है। और इधर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, मैं थर्ड सीट ईमो किंग के साथ फाइट करूंगा। तो वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वह कहते हैं, लिंगडोंग तुम थर्ड सीट ईमो किंग को संभाल तो लोगे ना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, हाँ आज ये थर्ड सीट ईमो किंग मेरे हाथों से मरने वाला है। और वैसे भी आज लिंगडोंग का पारा एकदम चढ़ा होता है, काफी ज्यादा भयानक गति से अपनी मेंटल पावर्स को अनलिस्ट करते सीधे थर्ड सीट ईमो किंग के सामने चला जाता है। इसी के साथ जो प्राचीन मास्टर्स होते हैं और जितने भी लोग मास्टर्स होते हैं वो अपने अपने हिसाब से ईमोस को चुनकर उनके साथ धड़ाधड़ फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो खड़ा होता है थर्ड सीट ईमो किंग के सामने। थर्ड सीट ईमो किंग भी लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, भाई क्या ही दृश्य है लिंगडोंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 1 सालों के अंदर अपने डिवाइन पैलेस का निर्माण कर लोगे। चलो
यहाँ पर तुम्हें मारने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है 1 साल पहले वाला नहीं हूँ। आपको याद है कायोस मास्टर का जब जागृति हो रहा था तो वहाँ पर 3rd सिटी मोकिंग भी आया था और लिंगडोंग ने 7th सिटी मोकिंग का क्या हालत किया था। और इसी के साथ लिंगडोंग 3rd सिटी मोकिंग के साथ धाड़ धड़ लात घुसे मार लात इतना खतरनाक फाइट करता ना कि लिंगडोंग उस 3rd सिटी मोकिंग को पीछे ढकेल दे रहा होता है और 3rd सिटी मोकिंग लिंगडोंग पर भारी नहीं पड़ रहा होता है। और इसी के साथ दोनों पीछे चले जाते हैं। 3rd सिटी मोकिंग भी हंसते हुए कहता है भाई मानना पड़ेगा इन कुछ सालों के अंदर तू सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बट मैं तुझे किसी भी हालत में जान से मार कर रहूँगा। इसी के साथ वो डेविल एम्परर कवच का यूज़ कर देता है और डेविल एम्परर आर्मर उसकी बॉडी पर धड़ 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 काला कलर का चढ़ जाता है और 3rd सिटी मोकिंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा भयानक बढ़ जाती है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है चलो देखते हैं कि आज यहाँ पर किसकी मृत्यु लिखी हुई है। और इसी के साथ लिंगडोंग थंडर एम्परर राजदंड को बाहर निकाल लेता है। थंडर एम्परर राजदंड जैसे बाहर आता है काफ़ी ज़्यादा आसमान में बिजली बिजली कड़कती है। लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन एवेलिमोटलाइज टेक्निक का यूज़ करता है। 1 लाख ऐसे बॉडी पर टैटू टोटू दिखाई देते हैं। उसकी फिजिकल पावर, स्पिरिचुअल पावर, मेंटल पावर सभी लगाकर इतना ज़्यादा भयानक फाइट करता है ना उस 3rd सिटी मोकिंग से कि भाई 3rd सिटी मोकिंग का मुंह से एकदम खून निकाल देता है। उसका जो डेविल एम्परर कवच होता है उस पर कई सारे निशान मार देता है। ऐसे कई जगह तो डेविल एम्परर कवच हल्का हल्का टूट पे पड़ा था, कई सारे निशान आ जाते हैं। जो लिंगडोंग होता है इतना ज़्यादा भयानक है अपने थंडर एम्परर राजदंड से 3rd सिटी मोकिंग पर अटैक करता है कि 3rd सिटी मोकिंग है आराम से जाकर नीचे गिरता है, एकदम उसका माथा होता चकरा जाता है। आसमान में शौक में खड़ा होता है, लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है भाई ये कैसे संभव है, तू इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। मैं तुझे किसी भी हालत में ख़त्म कर रहूँगा। हम लोग का मेन लक्ष्य तुम लोग से यहाँ पर लड़ना नहीं था, बट भाई तूने मुझे उस हद तक मजबूर कर दिया है कि भाई लड़ना नहीं था हमारा मेन लक्ष्य, लेकिन तुझे मैं मार कर ही मरूंगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी जैसे सुनता है कि यहाँ पर जो 3rd सिटी मोकिंग है उसका मेन उद्देश्य लड़ना नहीं था तो भी शौक में कहता है क्या तुम सभी का यहाँ पर मेन एम है लड़ना नहीं है। वहाँ पर जो 3rd सिटी मोकिंग होता है वो भी मतलब सोचता है भाई क्या बोल दिया, और वो कहता है कि लिंगडोंग है तू आज मेरे हाथों से मरेगा। और इसी के साथ उसके हाथों के अंदर से ऐसे एक आई बाहर निकलती है और वो हंसते हुए कहता है लिंगडोंग तू जानता है ये क्या है, ये है एम्परर डेविल आई और ये हमारे एम्परर ईमो किंग ने मुझे खास तौर पर दिया था। और इसका यूज़ करते हुए एंशिएंट टाइम में जब गॉड लाइक कल्टिवेटर फाइट कर रहे थे हमारे ईमो एम्परर से, तो मैंने इसी एम्परर आई का यूज़ करते हुए चुपके से गॉड लाइक कल्टिवेटर पर हमला किया था और उस अटैक में मैंने गॉड लाइक कल्टिवेटर को हल्का सा चोटिल भी कर दिया था और आज मैं इसी का यूज़ करूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उस एम्परर डेविल आई को देखता है और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि इस 3rd सिटी मोकिंग ने कहा कि ये चीज़ जो एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर थे उसे भी नुकसान पहुँचा दिया था। तभी अचानक से इधर जो 3rd सिटी मोकिंग होता है उस एम्परर डेविल आई को एक्टिवेट करता है और जैसे एम्परर डेविल आई एक्टिवेट होता है तुरंत 3rd सिटी मोकिंग ने जिस हाथों से डेविल एम्परर आई को पकड़ा होता है वो पूरा हाथ ही एकदम सूखने लगता है, जो सारा ब्लड होता है वो डेविल एम्परर आई एब्सॉर्व करने लगता है। 3rd सिटी मोकिंग भी हंसते हुए कहता है लिंगडोंग है यहाँ पर जो डेविल एम्परर आई है वो मेरे एक हाथ के सारे ब्लड को एब्सॉर्व कर मुझे अपंग तो कर देगा, बट मैं तुझे किसी भी हालत में मार कर रहूँगा। और इसी के साथ जब डेविल एम्परर आई 3rd सिटी मोकिंग की पूरे हाथ के ऐसे ब्लड को एब्सॉर्व हो जाते हैं तो उसका हाथ के लकड़ी की तरह होता है और डेविल एम्परर आई एक्टिवेट हो जाता है और आसमान में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्याही प्रकट होती है और वो जो बड़ी स्याही होती है उससे जो आभा फैलती है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। इसी के साथ वहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का निर्माण करता है। अब एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है। लिंगडोंग यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को इस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में झोंक देता है। आसमान में एक उल्टी घूमती हुई संरचना तैयार होती है। जो उल्टी घूमती हुई संरचना होती है वो एक बीम को शूट करती है और यहाँ पर जो डेविल एम्परर आई होता है वो भी एक पावरफुल काली बीम को शूट करता है। दोनों के बीम्स आपस में टकराते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। लेकिन कुछ देर बाद डेविल एम्परर की जो बीम होती है वो जाकर सीधे एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो बीम सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहां पर लिंगडोंग तुरंत मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का यूज करता है। मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस से तुरंत लिंगडोंग के सामने काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और तुरंत वो जो डेविल एम्परर आई के आए वो अटैक होता है उसे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस रोक लेता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के छत पर दिखाई देता है और वो भी शॉक में उस 3rd सिटी किंग की उस डेविल एम्परर आई को देखता है। भाई डेविल एम्परर आई ने उसके
उसके एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को तोड़ ताड़ कर रख दिया। मतलब उस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बल्कि उसने एंशिएंट फॉर्मेशन का जो नहीं अटैक था उसको पूरा काट पीट कर रख दिया। थर्ड सी टीमो किंग भी हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग है तेरे पास एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन और मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस भी है क्या? बट यहाँ पर ये जो दोनों खजाने हैं वो भी डेविल एम्परर आई के सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि तू कब तक मुझसे बचता रहता। और फिर से वो डेविल एम्परर आई को कंट्रोल करता है और आई फिर से काफी ज्यादा पावरफुल बीम है सीधे लिंगडोंग की तरफ शूट कर देती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, चलो अब इस बंदे को मुझे खत्म ही करना होगा। और इसी के साथ है 3 पैतृक प्रतीक है लिंगडोंग ऐसे चार तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। लिंगडोंग की बॉडी पर 1 लाख से ज्यादा ग्रीन ड्रैगन टैटूज दिखाई देने लगते हैं। उसका पूरा शरीर ही जैसे हरा बन चुका होता है। लिंगडोंग तुरंत अपने हाथ को ऐसे करता है और उसके हाथ में एक धनुष और एक तीर दिखाई देता है। और इसी के साथ लिंगडोंग बोलता है, जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है। और लिंगडोंग का जो धनुष होता है उस पर वो अपना बाण चढ़ाता है। भाई तीनों पैतृक प्रतीक काफी ज्यादा खतरनाक से उस बाण में पावर डालते हैं। जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है लिंगडोंग का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। यहाँ पर डेविल एम्परर आई की वो पावरफुल बीम है लिंगडोंग के पास पहुंचने वाली होती है। लिंगडोंग यहाँ पर तुरंत जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक का वो तीर छोड़ देता है। वो बीम और तीर आपस में टकराते हैं। आप भी जानते हैं जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है और इसमें अपने लिंगडोंग ने सारी पावर्स को झोंक दिया होता है, जिसकी वजह से जो तीर होती है वह कुछ टाइम तक थोड़ा सा टकराव करती है और एक झटके में वो उससे डेविल एम्परर आई टेक्निक को तोड़ ताड़ देती है और पूरा जो बड़ा सा आई बना हुआ था उसको छेद कर डालती है। और इसी के साथ वो जो बड़ी सी आई होती है एकदम सिकुड़ जाती है और फिर से ही वो जो थर्ड सी टीमो किंग होता है उसके हाथों में चली जाती है। साथ ही साथ थर्ड सी टीमो किंग है जैसे देखता है कि उसका जो डेविल एम्परर आई है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके मुंह से खून आने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भाई डेविल एम्परर आई उसने अपनी बॉडी के काफी ज्यादा खून दिया था और उसके बॉडी से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से जैसे ही डेविल एम्परर आई को नष्ट किया वैसे ही थर्ड सी टीमो किंग जोर जोर से चिल्लाने लगा। थर्ड सी टीमो किंग उठ भी नहीं पा रहा था, तुरंत अपने घुटने पर आ चुका होता है। इतना तेज दहाड़ मारता है कि सभी लोग एक कदम के लिए फाइट जो लड़ाई उड़ाई हो रही थी वो सभी लोग रुक जाते हैं और सभी लोग लिंगडोंग और थर्ड सी टीमो किंग की तरफ शॉक में देख ही रहे होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो थैंक यू, बाय।